हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी। हम अपने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड और एरर से रिलेटेड था, और जो सेकंड यूनिट था काइनेमेटिक्स था वो भी हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी, और जो थर्ड यूनिट है रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन उसे भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। क्लियर? तो आई होप कि आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे देन प्लीज वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे कि हाँ कि कौन कौन से लेक्चर रिलीज हो चुके हैं, ताकि उसे आप कंटिन्यूटी में देख सकें। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी। एंड ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 4, दिस वन इज अ सिंपलेस्ट यूनिट। कि अगर आप 11th लेवल पे फिजिक्स लेवल्स में देखते हो तो आपके पास जो यूनिट नंबर 4 है वर्क पावर एंड एनर्जी, और एक यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, ये यूनिट्स हमारे पास सिंपलेस्ट है, हम इसे इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर? आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है एंड हाउ विल यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, और इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है तो आप इसको बड़ा इजी वे में हैंडल भी कर सकते हो। क्लियर? तो जस्ट आपने थोड़ा सा समझना है और चीजों को आप अच्छे वे में हैंडल कर सकते हो। हाँ, अगर आप इस चैप्टर की रिटन प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी गुड फॉर यू। क्लियर? तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं जो यहाँ पे पहले टर्म स्टडी कर रहा हूँ, किससे रिलेटेड स्टडी कर रहा हूँ, वर्क से रिलेटेड स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 9th लेवल पे इतना तो स्टडी किया ही होगा कि आपके पास वर्क जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और पावर भी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क से रिलेट करता है। क्लियर? बिकॉज यू नो ना कि पावर जो आपके पास होता है वो किस टाइप से होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर? इस टाइप से रिलेट करता है, और जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द वर्क, कि वर्क का मतलब क्या आपके पास। क्लियर? तो मेरे पास यहां पे आता है फर्स्ट अबाउट वर्क। क्लियर? स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करता हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसे यहाँ पे प्लेस किया। क्लियर? अब होता क्या है कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं देन वो आगे की साइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। क्लियर? तो जब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो इसका मतलब क्या है, उस सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं देन ये आगे की साइड मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पर्टिकुलरली वर्क परफॉर्म हुआ है। क्लियर? तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एक तरह से कि आपने फोर्स अप्लाई करी एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वही चीज क्या होती है, आपके पास वर्क डन परफॉर्म होता है। क्लियर? Students, always remember कि in our daily life we generally deal with the variable force। हम वेरिएबल फोर्स से डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट अमाउंट की रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक बहुत बड़ा स्टोन है। क्लियर? और आपको पता है कि ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर मैं 100 न्यूटन की फोर्स ना अप्लाई करूं। क्लियर? तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता था कि ये स्टोन बहुत ज्यादा हैवी था, तो आपने क्या किया, उस केस में यहाँ पे फोर्स लगाई। फर्स्टली आपने लगाई 10 न्यूटन की फोर्स, से मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। आपने फिर अप्लाई किया 20, देन आपने 30, इस टाइप से आप अप्लाई करते चले गए। क्लियर? तो एक तरह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे फोर्स के अमाउंट को चेंज करना पड़ रहा है। क्लियर? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इन आवर डेली लाइफ वी विल जनरली डील विद द वेरिएबल फोर्स। क्लियर? तो हमने यहाँ पे वर्क डन में क्या होता है उसी फॉर्म में क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है कि आपके पास किस टाइप से होता है, बिकॉज जनरली वी विल नो ना कि आपके पास जो वर्क डन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वी विल जनरली थिंक लाइक दैट, बट आपके पास ये होता किस टाइप से है वो मैं बताता हूं। देखिए यहां पे मैंने ये क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और इसके ऊपर जस्ट मैंने बॉडी को प्लेस किया। क्लियर? और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये बॉडी डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे आ गई। क्लियर? तो आपके पास है क्या कि मैं यहां पे सपोज करता हूं कि मैंने फोर्स को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। क्लियर? और
ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रही है, थीटा। तो अगर ये इसके साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, देन ये एंगल आपके पास क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, वो आपके पास कितनी होगी, ये होगी। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट एस, क्लियर। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, और एफ कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है एफ का, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन, आपके पास क्या होती है, आपने फोर्स वो लेनी होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से है, तो इसकी डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा कंपोनेंट हुआ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में मेरे पास कंपोनेंट क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, कि आपके पास क्या होगा, ये एफ डॉट एस की फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वर्क डन को एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, क्लियर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर कि वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, उसे मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं, कैसे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे डॉट आ गया ना, तो डॉट जो दो वेक्टर क्वांटिटी का होता है वो स्केलर होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, वर्क डन को डिस्कस करना है इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्लियर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम किस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज देखिए। वैसे तो आपको पहले पता होगा कि किस टाइप से डिस्कस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने फोर्स को लिखा किस टाइप से, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और मैंने यहां पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट को लिखा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, क्लियर। तो आप इसे कैसे रीड करोगे, एफ एक्स जो मेरे पास है वैल्यू ऑफ एफ है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एफ वाई इज अ वैल्यू ऑफ एफ अलोंग वाई एक्सिस, एफ जेड इज अ वैल्यू ऑफ एफ अलोंग जेड एक्सिस। ऐसे मेरे पास क्या होगा, x इज अ वैल्यू ऑफ s अलोंग x एक्सिस, y इज अ वैल्यू ऑफ s अलोंग y एक्सिस, z इज अ वैल्यू ऑफ s अलोंग z एक्सिस, ये मेरे पास होगा। अब मैंने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में कैसे लूंगा, f डॉट s। तो ये क्या होगा, जब मैं दोनों का लूंगा, f x इंटू x, f y इंटू y प्लस f z इंटू जेड, इस टाइप से मैंने लिखना है, ठीक है। बट हम इसको एक मोर कन्वीनियंट वे में पता है किस टाइप से लिख देते हैं, x इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड। मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूं। क्यों मैंने इस टाइप से लिखा, क्योंकि ना यहाँ पे ना कई बार क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे x है और ये x है, ये कई बार आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैंने इस टाइप से लिखा है तो ये इसका सबस्क्रिप्ट है, क्लियर। और यहाँ पे जो x है इससे मल्टीप्लाइड है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पहले लिख दिया ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। और वर्क डन का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2, ये इसका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एंड यू नो वेरी वेल कि हम जो वर्क को बेसिकली लिखते हैं, वी विल ऑलवेज राइट एफ एस कॉस थीटा, मींस फोर्स का जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है वो आपने लिखना है, क्लियर। बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी विल जनरली डील विद द वेरिएबल फोर्सेस, क्लियर। कभी भी कांस्टेंट अमाउंट से हम डील नहीं करते हो पर्टिकुलर कि एक ही डायरेक्शन में जाए। जैसे हमने फोर्स यहां लगाई, ठीक है, एंड देन उसका वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे है। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, उसे कंसीडर करना है, क्लियर। एनी डाउट स्टूडेंट? जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे सपोज करिए एक बहुत बड़ा स्टोन है, आपने उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है। आई नो कि आप फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगाना चाहते हो, बट कई बार ना हम उसे नीचे से उठाना चाहते हैं ताकि फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो।
तो मैंने क्या किया, जस्ट उसे फोर्स लगानी चाहिए कि वो आगे मूव करे, पर मैं फोर्स एक तरह से किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, एक तरह से ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने उसका जस्ट वही कंपोनेंट कंसीडर करना है कि जो रोल प्ले कर रहा है, मतलब उसका एफ cos थीटा कंपोनेंट ही उसकी डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है। इसलिए वर्क डन में मैं हमेशा क्या करूंगा, वही कंपोनेंट लूंगा फोर्स का जो मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट होता क्या है, वी विल जनरली डील विद द वेरिएबल फोर्स। क्लियर? एनी डाउट?